नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में रोहित शेट्टी ने क्लास लगाई। रोहित शेट्टी ने आईना भी दिखाया, लेकिन अब यहाँ पर जानी मानी एस्ट्रोलॉजर यानी कि डॉक्टर जय मंदना आकर जिस तरह से घर वालों को जो है दोस्तों आईना दिखाया और उनके भविष्य के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में हर चीज़ से पर्दा उठाया। और वहीं पर जो है दोस्तों जय मंदना ने जो है दोस्तों फरहाना बट को कुछ ऐसी बात बताई और उसकी सच्चाई को सामने लेकर आई, तो यहाँ पर फरहाना पूरी तरह से टूट गई और यहाँ पर शो छोड़ने तक का फैसला ले ली दोस्तों, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे सक्सेस का तुम्हें डेफिनेशन ए भी नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर फरहाना अपने सक्सेस को जानना चाहती है कि उन्हें सक्सेस कब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जय मंदना ने सीधे तौर पर कहा है कि तुम्हें सक्सेस का डेफिनेशन भी पता है, और उस तरह से जो है दोस्तों उनकी बैंड बजी है। क्या कुछ कहा है दोस्तों डॉक्टर जय मंदना ने यहाँ पर फरहाना बट को लेकर, आइए हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर फरहाना बट जिस तरह का एटीट्यूड दिखाती है दोस्तों, असल में नहीं है। रोहित शेट्टी ने भी कहा है कि उनके फिल्म में काम करी है और रोहित शेट्टी भी उन्हें जानते हैं, लेकिन सेट पर वो जिस तरह से खामोश, शांत और स्वभाव की रहती है वो तो इस घर में बिल्कुल नहीं है। गुंडागर्दी और जिस तरह का एटीट्यूड दिखा रही है वो साफ झलक भी रहा है। और प्रोमो में हमें ये भी देखने को मिला है कि रोहित शेट्टी ने उन्हें शॉक दिया तो उन्होंने कहा है कि कहीं होस्ट को तुम गाली ना दे देना। इस लेवल पर जो है दोस्तों फरहाना बट का इमेज बाहर जा रहा है। बेशक फरहाना बट उस तरीके की नहीं है। फरहाना बट इस घर में सर्वाइव करने के लिए, बिग बॉस में नॉमिनेशन से बचने के लिए, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग कम है और जितने भी आए हैं उनके एक वादा है, वो जाने माने लोग हैं और इन पर अपनी पहचान को अलग रखना है, सबसे हट कर दिखना है। और पैटर्न है ये कि इस घर में सबसे ज़्यादा विलन को रखा जाता है या फिर जो है गेम मैनिपुलेटेड करके आगे बढ़ता है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है। और फरहाना बट ये जानती थी, इसी वजह से जो है दोस्तों उसका अग्रेसिव, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, ज़बरदस्ती का बिलो द बेल्ट जाकर बोलना, ये सारी चीज़ें फरहाना का पैटर्न नज़र आया है। और यही चीज़ें जो है दोस्तों फरहाना बट को पूरी तरह से बिलो द बेल्ट लेकर गई। फरहाना का घमंड भी बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि फॉलोवर 12 लाख 13 लाख हो गए हैं और साफ साफ झलक भी रहा है। अब यहाँ पर जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जय मंदना आकर जिस तरह से फरहाना को एक्सपोज किया, जिस तरह से आईना दिखाया, वो वाकई में ही अलग लेवल पर है। सबसे आते ही जो है दोस्तों कोई भी ये पूछता है कि मैं सक्सेस कब होंगी, मैं अपने आप, मैंने कुछ भी अच्छी बातें पूछते हैं, यहाँ पर मैं सक्सेस कब पाऊंगी, ये कहते हुए नजर आए। और एस्ट्रोलॉजर ने करारा जवाब दिया है कि तुम्हें सक्सेस का डेफिनेशन भी नहीं पता भी कैसा होगा दोस्तों। सक्सेस वो पाते हैं जो शांत स्वभाव से दूसरों की सुनते हैं, अगर कोई बुरा भी बोल रहा है तो उसकी अच्छाई को लेकर बातें करते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर को अपनाने वाली फरहाना बट है, दूसरों की बुराई करने वाली फरहाना बट है। असल ज़िंदगी में जितनी भी बातें आ रही है दोस्तों ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसी दिखा रही है। अब छोटी छोटी बात पर बिलो द बेल्ट जाकर बोलना फरहाना का पैटर्न भी है। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने की सीधे सीधे तौर पर कहा है कि आपका बिहेवियर और आपका जो एटीट्यूड है वो आपको ले डूबेगा, आपकी सक्सेस आप ही को ले डूबेगा, क्योंकि आप सक्सेस को पाओगे नहीं तो आप सक्सेस से पीछे भागोगे आपके बिहेवियर से। वो घर के अंदर नज़र भी आता है दोस्तों। एस्ट्रोलॉजर ने काफ़ी ऐसा कुछ कहा है दोस्तों जिससे सारे घर वालों ने भी एग्री किया है। फरहाना बट को ऐसा लगने लगा है कि अब सारे लोग मेरे साथ कंसर्न दिखा रहे हैं, सारे लोग मेरे दोस्ती, मेरे फॉलोवर जो बड़े हैं, और जिस तरह से मैं नॉमिनेशन से सेव होते हुए आ रही हूँ तो ये लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मैं अब थ्रेड नहीं हूँ, मैं फ़ैन फॉलोइंग में बढ़ रही हूँ। बेशक जो है दोस्तों नेगेटिव कैरेक्टर में आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर फरहाना बट इज्जत के साथ इज्जत तो कमा नहीं रही है लेकिन फ़ैन फॉलोइंग ही बढ़ा रही है। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने जो है दोस्तों बड़े ही कम शब्दों में फरहाना बट को यहाँ पर जो है दोस्तों आईना दिखा दिया है। अब ये चीज़ें समझकर अपने गेम को, अपने बिहेवियर को चेंज करती है तो अलग बात है, क्योंकि होस्ट रोहित शेट्टी ने भी जो है दोस्तों सीधे तौर पर कहा है कि आपकी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर, आप जब बिलो द बेल्ट जाकर दूसरे को जब बोलते हो तो उसे आप ट्रॉफी दिलवा रहे हो, उसे आप आगे बढ़ा रहे हो, ये बात को समझो। और एस्ट्रोलॉजर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है दोस्तों कि सक्सेस का डेफिनेशन नहीं पता है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि यहाँ पर फरहाना बट को शांत
स्वभाव नहीं है, दूसरों की बातें सुनना नहीं है, अगर छोटा सा लूप होल दिखे अब उसका बात का बतंगड़ बनाना है। वेल दोस्तों, यहाँ पर फरहाना भट्ट तो पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए ही जा रही है और उस चीज़ का घमंड भी कर रही है। अब एस्ट्रोलॉजर ने कुछ अहम बातें भी बताई दोस्तों, ऐसा नहीं कि फरहाना भट्ट को नीचा दिखाई है। फरहाना भट्ट को ये भी कहा है कि आप अपने काम में फोकस करो और काम को लेकर इज्जत करो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। किसी के सक्सेस को देखकर चिढ़ो मत, किसी के कामयाबी को देखकर मैं क्यों नहीं हो रही हूँ ये मत सोचो। जो काम मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, सच्चे दिल से करो, सच्चे दिल से आगे बढ़ो। काम में कोई रोक लगाता है तो बिंदास उसको बुराई मत करो, उस रोक से किस तरह से आगे बढ़ना है ये सोचो। अगर कोई तुम्हें भला बुरा कहता है तो तुम अपने आप में काबू पाओगे और उस चीज़ को हंसकर जवाब दोगे तो तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे लिए आगे आएगा, और नहीं तो तुम सक्सेस का डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। जी हाँ दोस्तों, शांत स्वभाव से रहकर आगे बढ़कर अपने आप को जानोगे, अपने आप में काबू रखोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे फैमिली में जो लेकर क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें से अब माइंड से हटा दो। तुम वो सब माइंड करना छोड़ दो। जो हुआ है उसे भूल जाओ, जो हो चुका है उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके लिए कभी चिंता मत करो, जो हो रहा है उस पर खुश रहो और तुम्हें अपना सक्सेस ऑटोमेटिक तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अच्छाई भी बात बोली तो वहीं पर यहाँ पर फरहाना भट्ट को आईना भी दिखाया, और यहाँ पर जिस तरह से आईना दिखाया दोस्तों, सारे घर वालों ने भी फरहाना भट्ट को लेकर यही बातें रखी दोस्तों। जितने लोग भी हो, चाहे वो अमाल हो, कुनिका हो, तानिया मित्तल, हर किसी ने ये सारे बातें सुनकर फरहाना एक बार फिर से जो है दोस्तों वही ड्रामा करते हुए नजर आई कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं रोने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करती, ये बातें भी कही। तो यहाँ पर इन बातों पर भी टोंट मारा गया है दोस्तों कि रोने वाली लड़कियाँ अनसक्सेस नहीं होती, रोने वाली लड़कियाँ अपने आप को स्ट्रांग बनाती है, और तुम जो रोती नहीं हो ना, तुम ये दिखाती हो कि तुम्हें बुरा नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी कई अहम बातें रखी है जो कि फरहाना को जो है दोस्तों काफ़ी हर्ट हुआ, और यही हर्ट होते हुए वो शो छोड़ने का फैसला लेते हुए नजर आए कि मैं इतनी बुरी या फिर इतनी अलग नज़र आ रही हूँ, जो मैं इस शो को जीतू भी तो मुझे इज्जत और सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक आप इज्जत नहीं दोगे तो आपको इज्जत क्या सम्मान में नहीं मिलेगा। वेल दोस्तों, फरहाना भट्ट का गेम आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या फरहाना का गेम इज्जत और सम्मान पाने लायक है, या फिर जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर बढ़ाकर इज्जत और सम्मान नहीं पाना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फरहाना को बॉलीवुड माने टीवी इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं देगा, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बाहर आया हुआ है। अब यहाँ पर घर से बाहर आने के बाद फरहाना भट्ट इन सभी का फेस किस तरह से करेगी ये भी देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। लेकिन जिस तरह से बातें फरहाना को लेकर आ रही है वो वाकई में ही अलग लेवल का है दोस्तों। वेल दोस्तों, फरहाना के लिए ऑल द बेस्ट, अपने फ्यूचर को और भी आगे सुधार सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें आई है दोस्तों, वो काफ़ी इमोशनल होकर शो छोड़ने का फैसला लेती है और वो शो छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। वेल दोस्तों, यहाँ पर फरहाना भट्ट को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? क्या फरहाना भट्ट का एटीट्यूड आप लोगों को सही लगता है, या फिर ये जानबूझकर कर रही है शो में आगे बढ़ने के लिए? क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को? अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।